वेलकम बैक टू हेल्थी रेसिपीज़। तो आज लेके आए हैं हम स्पेशल सी नॉर्मल सी जो घर की ही सब्जी है बट स्पेशल तरीके से बनाई गई है। तो आज जी हाँ हम लेके आए हैं चना टिक्का की रेसिपी। तो जी हाँ आपने काला चना जिसे गर्बैंजो भी कहते हैं, बहुत बार आपने सूखी या ग्रेवी में काला चने की सब्ज़ी ज़रूर बनाई होगी। तो जी हाँ काले चने में बहुत प्रोटीन होता है, तो हम लोग इसे अपनी मील में ऐडअप करते हैं। पर आज मैंने इसे तीखा ग्रेवी जैसे बनाया है। तो चलिए देखते हैं चना टिक्का की रेसिपी। तो घर के ही चीज़ों से बनके ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे आधा लीटर जितना हंकर तैयार करके रखा था। कुछ नहीं, मैंने दही को एक चन्नी में डाल के उसे ढक के रख दिया था हाफ एन आवर के लिए। जैसे ही उसका पानी नीचे हो गया मैंने ऊपर का हंकर निकाल लिया। आप चाहे तो बाहर से भी ला के हंकर इस्तेमाल कर सकती हो। तो मैंने यहाँ पे आधा लीटर जितना हंकर लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ मसाले लिए और कुछ सब्जियाँ भी मैंने चॉप करके रखी है। तो चलिए पहले मैंने यहाँ पे हंकर में हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, 1 से 1.5 चम्मच जितना गरम मसाला डाला है, आधा चम्मच जितना धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून जितना चाट मसाला डाला है और आधा चम्मच जितना जीरा पाउडर डाला है। तो ये 1/4 टीस्पून जितना चाट मसाला गया है और साथ ही मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का फ्रेश घर का बनाया हुआ पेस्ट है वो डाला है और 1 से 1.5 चम्मच जितना मैंने बेसन सेक के रखा था। बस हमें कढ़ाई में बेसन को हल्के से सेकना है, हमें उसे लाल नहीं करना है और वो ऐड करना है। और मैंने 1 से 1.5 चम्मच जितना कसूरी मेथी डाली और नमक स्वाद अनुसार डाला है। अब सारे मसाले इसको हम दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा तंदूरी सॉस बनके तैयार है। अब इसे मैंने इतना तंदूरी सॉस का मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो मैं करीबन 1/4 कप जितना तंदूरी सॉस में अलग बाउल में निकाल दे रही हूँ। आप ये तंदूरी सॉस कोई सैंडविच के साथ, कोई पराठों के साथ या कोई फ्रैंकी के साथ ये तंदूरी सॉस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही आप अगर आपको कॉलीफ्लावर टिक्का बनाना है या पनीर टिक्का बनाना है तो आप ये तंदूरी सॉस का इस्तेमाल कर सकती है। तंदूरी सॉस 15 दिन तक ख़राब नहीं होता है। बस आप इसे एयरटाइट जार में फ्रिज में रख दीजिएगा। जब उन्हें आप निकालिएगा इसमें सब्जी ऐड कीजिएगा और आप अपना टिक्का बना सकती हो। साथ ही मैंने यहाँ पे काले चने लिए हैं, उसको मैंने 5 से 6 विजिल लगा ली थी नमक डाल के, अच्छे से उसको सिजा लिया है। अब मैंने वहाँ पे सॉस तो अलग से निकाल दिया। अब बाकी बचे हुए सॉस में मैंने यहाँ पे 2 प्याज चॉप करके रखे, 1 ग्रीन शिमला मिर्ची, 1 लाल शिमला मिर्ची और 1 मैंने बेंगलुरु टमाटर चॉप करके रखा है। सारी सब्जियों को मैं तंदूरी सॉस में मिला दूंगी। साथ ही मैंने यहाँ पे ब्लैक चने, काला चना बॉईल करके रखा था, वो भी मैं ये सॉस में मिला दूंगी। अब सारे सब्जी को और चने को मैं तंदूरी सॉस में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब साथ ही मैंने यहाँ पे जब तक हमारे यहाँ और उसे मैग्नेट करने के लिए मैं छोड़ दूंगी 15 मिनट के लिए। साथ ही मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है जिसमें 1 चम्मच तेल डाला है और मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं और यहाँ पे मैंने 2 प्याज और 2 टोमेटोज चॉप करके रखे। अब ये तंदूरी सॉस वाली सब्जियों को मैं 15 मिनट के लिए फ्रिज में मैग्नेट होने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पे तेल गरम हो रहा है, मैंने इसमें खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 बे लीफ डाली है, 3 से 4 लौंग डाली है, 3 से 4 काली मिर्च डाली है, 2 इलायची डाली है और 1 से 1.5 स्टिक जितना मैंने दालचीनी डाला है। अब मैंने 15 मिनट के बाद मैंने वो मैग्नेट की हुई सब्ज़ी बाहर निकाल ली और मैंने यहाँ पे एक पैन में 1 से 1.5 चम्मच जितना तेल डाला है और उसे उस पैन में मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँ। जैसे हमारे खड़े मसाले स्पार्कल करने लग जाएंगे तब मैं इसके अंदर जो हमने प्याज और टमाटो चॉप करके रखे थे वो ऐड कर लूँगी और मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे मैं एक मिक्सर जार में डाल दूँगी और ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये पैन वाला तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। जो हमने तंदूरी सॉस में वेजीज और चने हमने मैग्नेट करने के लिए रखे थे वो अच्छे से मैग्नेट हो गए और ये पैन में मैं इसे डाल दूँगी। जैसे हम पनीर टिक्का सेकते वैसे ही हमें ये चने टिक्का को भी हमें वैसे ही सेकना है। तो मैंने
पैन में तेल डाल दिया था, तेल गरम हो गया है। ये तंदूर में जो हमने मैरिनेट करने के लिए सब्जी छोड़ी थी वो मैंने पैन में डाली। उसमें इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेकूँगी जब तक कि ये जैसे अभी लिक्विड दिख रहा है, और हमें उसे तब तक सेकना है जब तक कि ये अच्छे से थोड़े से और लिक्विडिटी उसकी कम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, मसाले अच्छे से कोट हो जाए। साथ ही मैंने अब ये जैसे ही प्याज टमाटर ठंडे हो गए मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी। और मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने 2 चम्मच जितना तेल डाला है। अब मैं यहाँ पे फिर से एक मसाले की ड्रेसिंग बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी जितना पानी लिया है जिसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच जितना रेड चिली पाउडर डाला है, 1 चम्मच जितना ही गरम मसाला डाला है, 1 चम्मच जितना ही धनिया पाउडर डाला है। सारे चम्मच मैंने यहाँ पे छोटे इस्तेमाल किए हैं। और मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जितना और छोले मसाले डाला है और नमक स्वाद अनुसार डाला है। याद रखिएगा, हमने ऑलरेडी जब तंदूरी सॉस बनाया था उसमें भी हमने मसाले डाले थे, बट थोड़े मसाले जैसे कि हमने टमाटर प्याज की ग्रेवी डालनी है तो थोड़ी मसाले की और ज़रूरत लगेगी, इसीलिए मैं और मसाले इसमें ऐड अप कर रही हूँ। अब सारे मसाले उसको पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर ले। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम पानी वाले मसाले को वो तेल में मिक्स कर लेंगे और उसका हम एक बॉयल लेंगे। ये प्रोसेस हमें इसके लिए करना है ताकि मसाले अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और जैसे ही मसाला तेल छोड़ने लग जाएगा जो हमने टमाटर और प्याज की ग्रेवी पीस के रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो हमने टमाटो और प्याज की ग्रेवी तैयार की थी वो अब इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैंने जो मिक्सर का पॉट था उसके अंदर मैंने 1 छोटी गिलास जितना पानी डाल के अच्छे से उसको क्लीन करके मैंने ग्रेवी में मिक्स कर दिया है। तो बस हमें इसका एक बॉईल लेना है ग्रेवी को मसाले के साथ में। तो ये देखिए अच्छे से मसाले इस ग्रेवी के साथ अच्छे से कोट हो चुके हैं। हमारी ग्रेवी भी बॉईल अच्छे से हो गई है, तेल छोड़ने लग गई है। अब जो हमने चना टिक्कास रेडी करके रखे थे, आप ऐसे भी इसे खा सकते हो, ऊपर से चाट मसाला और नींबू निचोड़ के, बहुत टेस्टी लगते हो। मैंने यहाँ पे आज सब्ज़ी तैयार की है तो ये ग्रेवी में हमने जो चना टिक्कास बना के रखे थे वो मैं अब ऐड अप कर दूँगी। अब मैं सारे चने की टिक्कास को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आपको लगता है कि बहुत ठीक है तो छोटी ग्लास से भी कम जितना गर्म पानी आप सब्ज़ी में ऐड कीजिएगा। हमें इसे बहुत पतली नहीं रखनी है सब्ज़ी को, जैसे हम पनीर की सब्ज़ी खाते हैं वैसे ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो इसकी हम एक बॉईल ले लेंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं सारे मसाले, सब कुछ अच्छे से कोट हो चुकी है। बस अब हमें करना क्या है कि मैं इसकी गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ऊपर से मैंने यहाँ पे हरा धनिया चॉप करके रखा था वो मैं अब ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी। तो बस हमारा चना टिक्का रेसिपी बनके तैयार है। बस तो मैंने ऊपर से हल्के से पनीर को गार्निश कर दिया है। आप चाहे तो ऊपर से क्रीम भी डाल सकते हो। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए मुझे कमेंट कीजिएगा। तो ये चना टिक्का की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये प्रोटीन से भरा हुआ है, ना ही इसमें आपको कोई काजू डालना है, ना ही कोई क्रीम का मैंने इस्तेमाल किया है। घर की ही चीज़ों से ये सब्जी बनके तैयार हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने बाहर से लाई है या घर में बनाई है। तो ये रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।